हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू नहीं करने वाले, जो हम अक्सर आपके वॉइस ओवर का रिव्यू करते हैं वो नहीं करने वाले। आज हम एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जिस टॉपिक के बारे में बहुत लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये एक रेवोल्यूशन है। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है एनवीडिया ब्रॉडकास्ट। ये क्या है मैं बहुत ब्रीफ में बता देता हूं। आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में जो ग्राफिक कार्ड होता है, अब उस ग्राफिक कार्ड की एक एप्लीकेशन आई है। इट्स एन एआई इनेबल्ड एप्लीकेशन कॉल्ड एनवीडिया ब्रॉडकास्ट। और ये आपको माइक्रोफोन्स में, स्पीकर्स में एंड कैमरा में तीन चीज़ों में हेल्प करता है। माइक्रोफोन में आपको हेल्प करता है कि आपको वाइल रिकॉर्डिंग और एनीथिंग, जब भी आपका माइक कनेक्टेड है तो कोई भी बैकग्राउंड नॉइज ना आए उसमें। स्पीकर्स में करता है कि भाई नॉइस कैंसलेशन हो, एंड कैमरा में करता है कि भाई थोड़ी सी क्लैरिटी और बढ़ जाए और ब्राइट हो जाए, बैकग्राउंड ब्लर वगैरह। ठीक है, इन शॉर्ट अगर आप देखें तो मे बी आप जैसे ऑफिस मीटिंग करते हैं, जूम कॉल करते हैं, उसमें बहुत हेल्प करता है। बट बीइंग अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट ये हमारे काम का भी हो सकता है। अब क्या ये हमारे काम का इतना है भी, या सिर्फ ये एक हाइप है? चलिए जानते हैं। और इसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अभी मैं अपने साउंड स्टूडियो में बैठा हूं। ठीक है, ये जो ऑडियो अब तक आ रहा था वो तो ये लेपल माइक का आ रहा है। अभी एनवीडिया ब्रॉडकास्ट वगैरह कुछ ऑन नहीं है। चलिए अब सीधा अपने कंडेंसर माइक, यस इस वीडियो में हम कंडेंसर माइक पे रिव्यू करने वाले हैं। तो कंडेंसर माइक से सुनते हैं कि सबसे पहले मैं आपको सुनाऊंगा विदाउट एनवीडिया ब्रॉडकास्ट कैसा माइक आउटपुट दे रहा है, विद एनवीडिया ब्रॉडकास्ट क्या चेंज आया। चलिए। तो अब ये जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ये इस माइक्रोफोन से आ रहा है। इट्स AKG-C214। इट्स अ कंडेंसर माइक्रोफोन XLR कनेक्टिविटी के साथ। और अभी मैं 10 से 15 सेकंड बिल्कुल शांत रहता हूं। आप ये सुनिएगा कि ब्लैंक बिना कुछ बोले कैसी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है या कैसी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, तो अभी एनवीडिया ब्रॉडकास्ट बिल्कुल बंद है। मैं कुछ रिकॉर्ड भी करके देखता हूं। सॉरी भाई। चलिए। तारा ने 12 वर्ष दुर्गा की तपस्या की, ना पलंग पर सोई, न केशों को संवारा और ना नेत्रों में सुरमा लगाया। पृथ्वी पर सोती, गेरुआ वस्त्र पहनती और रूखी रोटियां खाती। उसका मुख मुरझाई हुई कली की भांति था, नेत्र ज्योतिहीन और हृदय एक शून्य बीहड़ मैदान। उसे केवल यही लौ लगी थी कि दुर्गा के दर्शन पाऊं। शरीर मोमबत्ती की तरह घुलता था, पर यह लौ दिल से नहीं जाती। यही उसकी इच्छा थी, यही उसका जीवन उद्देश्य। तो ये बिल्कुल रॉ है, नो प्रोसेसिंग, नथिंग एट ऑल। अब हम स्विच करते हैं, चलते हैं कि एनवीडिया ब्रॉडकास्ट जब ऑन हो तब कैसी आवाज रिकॉर्ड होती है। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे दिखता है एनवीडिया ब्रॉडकास्ट। तो एनवीडिया ब्रॉडकास्ट जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह से आएगा, माइक्रोफोन, स्पीकर्स एंड कैमरा। हमें फोकस सिर्फ माइक्रोफोन करना है फॉर वॉइस ओवर्स। तो यहाँ पे पहले पूछता है माइक्रोफोन सोर्स, तब आपको सेलेक्ट करना है लाइन, जो मेरा ये ऑडियो इंटरफेस का नाम है ऑडिएंट ID4। ठीक है, अब ये सोर्स हमारा ऑडियो इंटरफेस लेगा और ऑडियो इंटरफेस से हमारा माइक्रोफोन ऑलरेडी कनेक्टेड है। ठीक है, देन इफेक्ट हम क्या क्या अप्लाई करना चाहते हैं। नॉइज रिमूवल, रूम एको रिमूवल, मुझे इसकी अभी आवश्यकता नहीं है, मैं इसे बंद कर देता हूं। मुझे सिर्फ नॉइज रिमूवल करके देखना है कि कैसा होगा। लेट्स सी काम करता है नहीं। अब बहुत से लोग एक मतलब गलती क्या करते हैं कि जब उन्होंने ऑडेसिटी ऑन करा तो ऑडेसिटी ऑन करने के बाद जहां पर इनपुट सोर्स आता है रिकॉर्डिंग डिवाइस, दे चूज देयर ऑडियो इंटरफेस। आपको अपना ऑडियो इंटरफेस वहां पर चूज नहीं करना, ठीक है, वरना वो एनवीडिया ब्रॉडकास्ट का इनपुट नहीं लेगा। तो आपको यहां पे चूज करना है माइक्रोफोन एनवीडिया ब्रॉडकास्ट।
क्योंकि एनवीडिया ब्रॉडकास्ट से हमारा ऑडियो इंटरफेस कनेक्टेड है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अब ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं एंड आई जस्ट हिट द रिकॉर्ड बटन। उसके बाद मैं 10-15 सेकेंड बिल्कुल शांत रहूँगा। अभी तक जो ऑडियो आ रहा है वो ये लेपल माइक से आ रहा है, लेपल माइक से। ओके, ओके। अब तक आपने जज करा होगा कि कोई नॉइज़ आई या नहीं आई। अब मेरी आवाज़ भी अब रिकॉर्ड हो रही है। लेट्स सी कैसी आवाज़ रिकॉर्ड आती है और आउटपुट कैसा है। कुछ और एक्सपेरिमेंट करते हैं। मे बी एक कैप है, इसको गिरा के देखता हूँ इसकी कितनी वॉल्यूम कैच होती है। काफ़ी ज़ोर से कैच हुई। अ, कितनी ज़ोर से कैच हुई मैं आपको अभी इस माइक पे कैच होगा ये दिखाता हूँ। टूट ना जाए। ठीक है, अब वापस इस एनवीडिया ब्रॉडकास्ट के आउटपुट पे आते हैं। गिराता हूँ, आप सुनिएगा कैसे आउटपुट आ रहा है। पे वेव्स तो ज़्यादा बन नहीं रही। सो आई थिंक सो इट्स वर्किंग। बट पीछे और भी कोई मे बी कोई और किसी तरह का शोर बोलते हुए गिराते हैं। ठीक है, हम कुछ ना कुछ बोलते हैं, लेट्स सी वो उसको डिटेक्ट करता है या नहीं। तो अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ और यहाँ पे मैं ये कैप गिराए जा रहा हूँ। अभी 2 बार गिरा दी है मैंने कैप। एक और बार गिराई मैंने गिराते-गिराते। अब मैं बोल रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं कैप गिराए जा रहा हूँ। क्या कैच हुआ होगा आई डोंट नो। सो ये तो अभी हम साउंड बूथ के अंदर हैं और तब हम नोटिस कर रहे हैं। अभी जो मैंने पैराग्राफ पढ़ा था पहले विदाउट एनवीडिया ब्रॉडकास्ट, मैं वापस से पढ़ के आपको बताता हूं कि कैसे उसका आउटपुट आ रहा है। ओके। तारा ने 12 वर्ष दुर्गा की तपस्या की। ना पलंग पर सोई, ना केशों को संवारा और ना नेत्रों में सूरमा लगाया। पृथ्वी पर सोती, गेरुआ वस्त्र पहनती और रूखी रोटियां खाती। उसका मुख मुरझाई हुई कली की भांति था, नेत्र ज्योतिहीन और हृदय एक शून्य बीहड़ मैदान। उसे केवल यही लौ लगी थी कि दुर्गा के दर्शन पाऊं। शरीर मोमबत्ती की तरह घुलता, पर यह लौ दिल से नहीं जाती। यही उसकी इच्छा थी, यही उसका जीवन उद्देश्य। तो ये हमने अभी रिकॉर्ड करा। अब इसके भी आउटपुट में भी कुछ फर्क आ रहा हो, क्योंकि वो नॉइस कंप्रेस कर रहा है। तो जब भी हम नॉइस कंप्रेस करते हैं तो डिफरेंस आता है। आपके कानों को पता चल रहा है या नहीं आई डोंट नो, बट लेट्स सी क्या आता है। तो अब स्टूडियो से हम बाहर चलते हैं, एक्चुअल टेस्ट करते हैं। जो सब लोग जानना चाहते होंगे कि भाई अरे हमारे पास नहीं है ये साउंड स्टूडियो, हमने नहीं बनाया, हमने ओपन में करना है। तो अब बताओ क्या करेंगे। तो ओपन में करके देखते हैं कि कितना फर्क आता है, कितना हेल्पफुल है एनवीडिया ब्रॉडकास्ट। तो अब मैं आ चुका हूं अपने रूम में और जो ऑडियो अभी आप सुन रहे हैं ये स्लेपल माइक का ऑडियो है। रूम में आते ही थोड़ा ऑडियो चेंज हो जाता है। आपके रूम में अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। बाहर से आवाज़ आ रही है, रूम में कोई फ़ैन ऑन है या कोई सिस्टम ऑन है उसकी आवाज़ है, देन एको हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो रूम में बड़े सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। ओके, अभी तो ये लेपल माइक की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। अब बिना ज़्यादा और बातें करें हम सीधे चलते हैं कंडेंसर माइक की रिकॉर्डिंग पे विदाउट यूजिंग एनवीडिया ब्रॉडकास्ट। ओके, अभी हम एनवीडिया नहीं यूज़ करेंगे। हम ये देखेंगे कि एक कंडेंसर माइक का आउटपुट ओपन इन्वायरमेंट में कैसे आता है और क्यों हम इसे बिना साउंड बूथ के यूज़ नहीं कर सकते, द बिगेस्ट फैक्टर। तो अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो अभी भी इस लेपल माइक का ही है। चलिए अब स्विच करते हैं हम अपने AKG C214 पे। तो ये ऑडियो अब यहाँ से आ रहा है, यानी ऑडियो जो AKG C214 से। मैं कुछ सेकेंड्स 10-15 सेकेंड सिर्फ शांत रहता हूँ और देखते हैं ये कंडेंसर माइक क्या क्या पिक करता है।
चलिए, तो ये इसका बिल्कुल बिना कुछ बोले जो आवाज़ रिकॉर्ड करता है वैसा सिनेरियो है। अब वही स्क्रिप्ट जो मैंने पहले पढ़ी थी उसको मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ। तारा ने 12 वर्ष दुर्गा की तपस्या, रिपीट। तारा ने 12 वर्ष दुर्गा की तपस्या की, ना पलंग पर सोई, न केशों को संवारा, और ना नेत्रों में सुरमा लगाया। पृथ्वी पर सोती, गेरुआ वस्त्र पहनती और रूखी रोटियां खाती। उसका मुख मुरझाई हुई कली की भांति था, नेत्र ज्योतिहीन और हृदय एक शून्य बीहड़ मैदान। उसे केवल यही लौ लगी थी कि दुर्गा के दर्शन पाऊं। शरीर मोमबत्ती की तरह घुलता था, पर यह लौ दिल से नहीं जाती। यही उसकी इच्छा थी, यही उसका जीवनोद्देश्य। सो अब मैंने आपको एक रिकॉर्डिंग भी करके दिखा दी कि अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में कुछ साउंड रिकॉर्डिंग करते हैं, वॉइस ओवर करते हैं, मे बी गेमिंग के लिए यूज़ करते हैं, कोई कॉल के लिए यूज़ करते हैं, जूम कॉल वगैरह करते हैं, तो आप कंडेंसर माइक को अगर यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा आउटपुट आएगा। कंडेंसर माइक जाना ही जाता है, इट्स वेरी सेंसिटिव एंड वो बहुत नॉइस कैच करता है। अब हम देखते हैं जो रियल टेस्ट है एनवीडिया का। ओपन एनवायरनमेंट, कंडेंसर माइक, दो बिगेस्ट चैलेंजेस उसको ओवरकम करने हैं। यही अगर डायनेमिक होता तो उसके लिए आसान होता, राइट? या स्टूडियो में होते तो उसके लिए आसान हो गया। बट हम एक्सट्रीम जाते हैं कि भाई अब ओपन है और कंडेंसर माइक है। तो चलिए मैं आपको एनवीडिया ऑन करके बताता हूं अगेन। तो आप देख सकते हैं कि अगेन जो मेरा माइक्रोफोन सोर्स है दैट इज ऑडियो ऑडियंट ID4, इफेक्ट्स में नॉइज रिमूवल, एंड चलिए अब ओपन में है, हम रूम एको रिमूवल भी करके देखते हैं। हमने ये भी ऑन कर दिया, ठीक है। तो अब हम ऑडेसिटी ओपन करते हैं एंड अगेन आपको ध्यान देना है कि आपको जो ऑडियो सेटअप है जहां पे आपका इनपुट लेगा, रिकॉर्डिंग डिवाइस जो होगा, वो आपका ऑडियो इंटरफेस सेलेक्टेड ना हो, वो हो एनवीडिया ब्रॉडकास्ट। ओके, हम वही एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये अभी जनरल जो एनवायरनमेंट है उसकी आवाज़ आपको आ रही है, और मैं अगेन इस कैप को टेबल पर गिराऊंगा और ये इतना शोर करेगा। बट क्या एनवीडिया इसको पकड़ पाता है और इसको रिमूव कर पाता है या नहीं, लेट्स सी। तो नाउ आई एम स्विचिंग टू एनवीडिया ब्रॉडकास्ट। अब एनवीडिया ब्रॉडकास्ट का ये ऑडियो आपको आ रहा है, ओपन एनवायरनमेंट, कंडेंसर माइक। मैं पहले 10 सेकंड बिल्कुल शांत रहता हूं, तूप ताप लेने ता, और लेट्स सी मतलब कैसा ऑडियो रिकॉर्ड होता है। ओके, अब वापस से मैं ये कैप गिराता हूं। टूटेगा आज कुछ तो। चलिए अब लेपल माइक पे सुनाता हूं, कैप गिर रहा है। दो, स्विचिंग टू एनवीडिया, स्विचिंग बैक टू लेपल। स्विचिंग बैक टू एनवीडिया। तो अभी एनवीडिया ब्रॉडकास्ट का ही ऑडियो है। बाहर से कोई भी आवाज़ आ रही है तो वो कैच हो रही है नहीं, पता नहीं, मैंने जान के अभी हेडफोन वगैरह नहीं लगाया। आई एम नॉट मॉनिटरिंग इट राइट नाउ। सो अब हम वो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं कि भाई क्या हम कंडेंसर माइक को ओपन एनवायरनमेंट में रख कर एक वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या नहीं। लेट्स सी। तारा ने 12 वर्ष दुर्गा की तपस्या की, ना पलंग पर सोई, ना केशों को संवारा, और ना नेत्रों में सुरमा लगाया। पृथ्वी पर सोती, गेरुआ वस्त्र पहनती और रूखी रोटियां खाती। उसका मुख मुरझाई हुई कली की भांति था, नेत्र ज्योतिहीन और हृदय एक शून्य बीहड़ मैदान। उसे केवल यही लौ लगी थी कि दुर्गा के दर्शन पाऊं। शरीर मोमबत्ती की तरह घुलता था, पर यह लौ दिल से नहीं जाती। यही उसकी इच्छा थी, यही उसका जीवनोद्देश्य। अब मैं एक और एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। एनवीडिया ब्रॉडकास्ट की ये ऑडियो आपको आ रही है, बट मेरा फ़ैन ऑन है। मेरे जो रूम का फ़ैन है वो ऑन है, और अराउंड 3-4 की स्पीड पे वो ऑन है। तो क्या ये फ़ैन की आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं, लेट्स सी। अभी मैं शांत रहता हूँ 10 सेकेंड।
लेट्स मतलब सुन के पता चलेगा कि इसने रिकॉर्ड करा या नहीं करा। बट एक और एडिशन करते हैं, एसी भी ऑन करते हैं। तो मैंने फैन बंद कर दिया है, एसी ऑन है, एसी अपने मैक्सिमम फैन स्पीड पर है। आपको इससे भी और साइलेंट एसी मिल सकते हैं, बट लेट्स सी कि भाई ये आवाज उसे कैच करता है या नहीं एसी की। कंप्रेसर ऑन है एसी का, और शांत रहता हूं थोड़ी देर। तो क्या ये एसी की आवाज रिकॉर्ड हो रही है या नहीं पता नहीं, बट आप बताइएगा अगेन। तो आई एम स्विचिंग बैक टू लेपल माइक। तो आपने ऑडियो सुना कि भाई एनवीडिया ब्रॉडकास्ट से कैसा ऑडियो आ रहा है, एंड क्या ये सक्सेसफुल है या नहीं, ये आप अपनी राय दीजिए नीचे कमेंट करके कि आपको डिफरेंस लगा या नहीं, एंड क्या आप कंडेंस्ड माइक को ऐसे ओपन में रखकर एनवीडिया ब्रॉडकास्ट यूज करके वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या नहीं। ओके दूसरी चीज जो आपको कमेंट करनी है कि आज तो मैंने कंडेंसर माइक से ये एक्सपेरिमेंट करा, क्या आप एक और वीडियो चाहते हैं जहां पर मैं डायनेमिक माइक से ये एक्सपेरिमेंट करूं? इफ यस तो आप नीचे लिख सकते हैं। अब कुछ बातें करते हैं एनवीडिया की एक सबसे बड़ी लिमिटेशन की, कि कौन इसे यूज कर सकता है। क्या हर कोई इसे यूज कर सकता है? जी नहीं। यू कैन ओनली यूज एनवीडिया ब्रॉडकास्ट इफ यू हैव a graphic card, NVIDIA graphic card that is RTX NVIDIA graphic card। जनरली दो आते हैं और भी हैं आई थिंक सो, बट मेजर दो हैं, GTX एंड RTX। GTX थोड़े से कम वैल्यू के होते हैं, थोड़े सस्ते होते हैं, RTX थोड़े महंगे होते हैं। तो आपके पास RTX इनेबल्ड NVIDIA ग्राफिक कार्ड आपके सिस्टम या लैपटॉप पर होना चाहिए, तब आप यूज कर सकते हैं ये NVIDIA ब्रॉडकास्ट। तो क्या एनवीडिया ब्रॉडकास्ट के और भी कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं, क्या वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं? वो हम जानेंगे किसी और वीडियो में, बट अभी के लिए मैंने आपको बताया कि जो इतना बड़ा हाइप चल रहा है एनवीडिया ब्रॉडकास्ट का, क्या ये रियली सक्सेसफुल है भी या नहीं, और अगर ये काम करता है तो किन किन सिचुएशंस में बेस्ट काम कर सकता है, या किन किन सिचुएशंस में ये उतने अच्छे से काम नहीं करता। एंड लेट्स सी हाउ दिस एआई वर्क्स। तो अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, एंड जो मैंने पूछा आप प्लीज उसे कमेंट करिएगा। पहला आप ये आंसर दीजिए कि क्या आपको डिफरेंस पता चला एनवीडिया ब्रॉडकास्ट में, एंड दूसरा कि क्या आप चाहते हैं कि मैं डायनेमिक माइक के साथ भी इसका रिव्यू करूं। ओके एंड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में मे भी रिव्यू के साथ। चलिए तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।